सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। ऐसा क्या कारण था कि कृष्ण भगवान राधा से विवाह नहीं कर पाए? जो भी आपको मूवी और कहानियों में दिखाया या बताया जाता है, जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो, क्योंकि कहानी में आपको ये दिखाया जाता है कि कृष्ण राधा के लिए और राधा जी कृष्ण के लिए विलाप कर रही है। लेकिन कृष्ण जी उस स्थिति में थे कि जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कोई विलाप करने की। राधा भी उस स्थिति में है कि कोई आवश्यकता नहीं है विलाप करने की, क्योंकि जो भी माया और भ्रम आपको यहाँ दिखाया जाता है वो होता है शरीर, और कृष्ण पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड का अंश आपके अंदर भी विद्यमान है। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड अंश तक ना पहुंच पाए जो आपके अंदर विद्यमान है, तो उसके लिए कृष्ण जी जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। और कृष्ण के चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान रहती थी, जो कि उसका प्रतीक है कि वो उस स्थिति में है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। वो सबसे प्यार भी करते हैं और प्यार भी किसी से नहीं करते। उनका सब कुछ है भी, लेकिन सब कुछ है भी नहीं, क्योंकि जो चीज आप सब कुछ समझते हैं वो माया है, और जिसको कृष्ण सब कुछ समझते हैं वो हकीकत है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं के साथ ध्यान में बैठना पड़ेगा, अन्यथा आप ऐसे ही जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो कहानी आपको सुनाई जाएंगी, आप वहीं तक अपना ज्ञान समझ के बैठ जाएंगे कि यही सत्य है। लेकिन वो ज्ञान सत्य नहीं, वो अधूरा है। काफी आचार्य और गुरु यहाँ पे हैं जो अपने हिसाब से भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका हिसाब है, वो कृष्ण का हिसाब नहीं है। कृष्ण जी उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी उसी लेवल पे पहुंचना है कि आप जान सकें कि माया क्या है। इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी ने 6ठे अध्याय गीता में बताया है कि हे अर्जुन, जब तक दृष्टा ना हो सके आप मुझे नहीं जान सकते, अर्थात मेरी माया में ही उलझे रहोगे। भले आप मेरे साथ रहो, लेकिन मेरी माया में ही उलझे रहेंगे। और कृष्ण जी उस लेवल पे थे, अगर वो रुक्मणी से विवाह कर सकते हैं उस स्थिति में, तो वो राधा से भी उस स्थिति में विवाह कर सकते थे। लेकिन वो स्थिति नहीं थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज से। वो उस लेवल पे थे जहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ देखते हैं किसी और व्यवस्था को, और कृष्ण जो देखते हैं वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वहां कृष्ण है। आप सिर्फ एक शरीर को सत्य मानकर बैठ जाते हैं। कुछ गाने मूवी लगा जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं है वह सत्य है, क्योंकि जो हमें दिखाया जाता है हम उसे ही सत्य मानकर बैठ जाते हैं। कृष्ण उस लेवल में है कि जहां पहुंचने के लिए वो आपको बार बार बोलते हैं। वो कहते हैं कि पहुंचो वहां तक, ये अर्जुन पहुंचो वहां तक। लेकिन अर्जुन भी सिर्फ मन, और मन से उत्पन्न होता है अहंकार। और ये भी सत्य है कि जितने भी आचार्य गुरु हैं उनको लगता है कि जो गुरु पहले हो चुके या जो ज्ञानी पहला आ चुके हैं, दूसरा कोई ज्ञानी नहीं होगा, दूसरे को कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। ऐसे उनके विचार हैं, और ऐसे ही 99% विचार हैं, जो कि ज्ञानी भी आप अगर तोलते हैं तो ज्ञानी आप उसको पद और उसकी चकाचौंध को देख के आपको लगता है कि यही ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञानी की कोई कपड़े से व्यवस्था नहीं होती, कोई कलर से व्यवस्था नहीं होती।
सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन हम होश में नहीं। सारा कार्य ही हम बेहोशी में करते हैं। जिस दिन हम होश में आ जाएं, तो हम जान सकेंगे कि कृष्ण क्या समझा रहे हैं, कृष्ण का उद्देश्य क्या है राधा से ना विवाह करने का। पहले हमें होश में आना होगा। होश यानी दृष्टा तक आपको पहुंचना होगा। यही कृष्ण जी आपको बता रहे हैं, अन्यथा आप ऐसे ही विचारों में रहेंगे। जो आपको बता दिया जाएगा उसे ही आप सत्य मानकर बैठ जाएंगे, और जिन गुरुओं के साथ आप जुड़ेंगे वही आपको सत्य लगेगा। लेकिन सिर्फ अपने सिवा, तुम्हें खुद के सिवा कोई सत्य का प्रमाण नहीं दे सकता। जो भी कहता है कि मैं सत्य का प्रमाण दे सकता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपके स्वयं के बिना सत्य का प्रमाण हो ही नहीं सकता। और बाकी गुरु हैं, अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, और कहानी और सीरियल बहुत चल रहे हैं जो अपने हिसाब से उनको एक, अगर बताया जाए तो मिर्च मसाले के साथ आपको दिखाया जाता है, और आप उसे ही सत्य मानकर बैठे। तो कृपया करके, गीता में एक हीरा है, अगर उस हीरे तक आप पहुंचे और स्वयं के साथ बैठे, तो आपको किसी को कोई आवश्यकता नहीं है आपको बताने की आप वहां सत्य तक पहुंच जाएंगे। बस गुरु को चाहिए कि आपको बता सके कि ज्ञान आपके अंदर ही है। कृष्ण और गीता के जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, और राधा की जो घटना है कृष्ण जी के साथ विवाह न होने की, उसको भी आप स्वयं ही जान सकते हैं। स्वयं ही एक माध्यम है और एक रास्ता है पहुंचने का। और अगर आपको कोई कहता है कि किसी गुरु से जुड़कर या कोई भी मंत्र उच्चारण कर कर या कोई भी व्यवस्था करके आप आत्मबोध तक पहुंच जाएंगे, तो आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि खाली होना पड़ेगा, कोई विचार नहीं होगा। जब आप कोई मंत्र भी उच्चारण करेंगे, तो जब ब्रह्म ज्ञान आपको उत्पन्न होगा, जिसको आत्मबोध कहा जाता है, उस स्थिति में वो मंत्र भी नहीं बचेगा, सिर्फ बचोगे आप। और कृष्ण इतनी आसानी से माया में नहीं उलझने वाले, क्योंकि वो माया से भी ऊपर है। उन्हें सब होश था, वो सब जानते थे, और राधा को भी सब होश था, और राधा भी सब जानती थी। उसके पश्चात ही ये सब लीलाएं होती हैं। लीलाएं अर्थात अगर आप मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, कोई भी, चाहे वो बड़ी ऊर्जा है चाहे वो छोटी ऊर्जा है, तो उस शरीर में रह के आपको यहाँ कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कार्य या कर्म किए आप स्वयं को भी नहीं जान सकते। उसके लिए भी आपको स्वयं के साथ बैठना होगा, या हर समय, हर वक्त, हर क्षण आपको दृष्टा यानी देखने वाले को जानना होगा, जो विचार देखता है। या तो आप उस स्थिति को प्राप्त कीजिए, या फिर आप ध्यान में बैठिए, तब जाके आप सही गलत का जान पाएंगे। अन्यथा प्रमाण आपको कोई भी देता रहे, आपका मन वही पकड़ेगा जो आपका मन पकड़ना चाहता है। जिसकी बात समझना चाहता है उसी की बात समझेगा। तो कृपया करके आप लोगों से मेरा हर बार यही रहता है कि आप ध्यान में बैठें। हर बार हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन रहता है। और काफी गुरु के चेले ऐसे हैं जो लगे हुए हैं कि ये सत्य है, ये सत्य नहीं है,
इसको सिद्ध मत कीजिए, ये सिद्ध करने की चीज है। तो आप किसी को सिद्ध कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिद्ध करेंगे भी किसके सामने? जिसको ज्ञान उत्पन्न है ही नहीं, तो उसके सामने क्या सिद्ध करेंगे आप? अगर आप शास्त्रार्थ भी करेंगे तो उसके सामने करेंगे जिसके पास कोई परम ज्ञान हो। अन्यथा सिर्फ पढ़ने के पश्चात अगर आप समझते हैं कि आप ज्ञानी हैं और दूसरे के ज्ञान उठाने के बाद कि प्रत्येक आदमी दूसरों का ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान लेने लायक नहीं है। सीधी सी बात इतनी है, ज्ञान तो आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, और जिसने उसका पता लगाया वही आपको बता सकता है कि सत्य क्या है। सत्य यह है, आपको समझना होगा, स्वयं के साथ बैठना होगा। अन्यथा आप ऐसे ही गुरुओं के चक्करों में लगे रहिए, बिना बैठे, बिना दृष्टा तक पहुंचे आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।